रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। देखना चाह रहे हैं कि कुम्हरार में हम जीतते कि नहीं, तो कुम्हरार में जमानत जब्त हो जाएगा बीजेपी का। रविशंकर जी ही कर रहे हैं कि आप लोग के विरोध करने से पार्टी में मेरा कद बढ़ गया और हो सकता है कि मैं 14 तारीख के बाद हमको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए आप लोग के विरोध के कारण। सोचिए, आप रिकॉर्ड तोड़ विधायक को आप हटा करके एक बनिया को दे दिए हैं, वो भी जो अनपढ़ हमारा पढ़ा लिखा नहीं है। पार्टी को इस बार बताना है कि पूरे बिहार से 15 से 20 सीट उन्होंने लूज करेंगे इस बार, तब उनको अनुभव होगा कि कायस्थ की चोट कितनी भयानक होती है। पटना का कुम्हरार विधानसभा इस बार पहली बार हॉट सीट बन गया है, क्योंकि इस बार जनसुराज से केसी सिन्हा मैदान में उतरे हैं और बीजेपी ने अरुण सिन्हा का टिकट काटकर संजय गुप्ता को दे दिया, जिससे कास्ट समाज में काफी नाराजगी है। हमारे पीछे आप जितने लोगों को देख सकते हैं, ये सभी कास्ट समाज से हैं और बीजेपी के वर्कर भी ये लोग हैं। लेकिन अब ये लोग विरोध कर रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट का। जानते हैं कि आखिर बीजेपी के ही कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं। आप बीजेपी के वर्कर होते हैं आप लोग। बीजेपी का कैंडिडेट का सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं कि यह कायस्थ बहुल क्षेत्र है और कायस्थों का सीट था। पिछले 35 साल से कायस्थ यहाँ पे विधायक रहे हैं। हम लोग का पूरा बिहार में टिकट कट चुका है, तो कम से कम 2-3 सीट जो बचा हुआ था, रश्मि वर्मा का, अरुण कुमार सिन्हा का और नितिन नवीन का, ये सीट तो बचा रहना चाहिए था, मगर सिर्फ एक सीट छोड़ करके सब सीट पे हम लोग को खत्म कर दिया गया। सीट बढ़ाया जाता है कि घटाया जाता है, उस सीट को जानबूझ करके एक्सपेरिमेंट के तौर पे घटाया गया है। वो देखना चाह रहे हैं कि कुम्हरार में हम जीतते कि नहीं, तो कुम्हरार में जमानत जब्त हो जाएगा बीजेपी का। हम लोग बीजेपी का मतलब कह तो रहे बचपन से, क्या हमारे बाप दादा ही भाजपा में थे। अरुण सिन्हा तो काफी साल से थे। अरुण कुमार सिन्हा बहुत ही अच्छे नेता है, 25,000-30,000 वोट से जीतते थे। उनका टिकट क्यों काटा गया? किस तो रिकॉर्ड भी रहा है बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले। तो आप सोचिए, आप रिकॉर्ड तोड़ विधायक को आप हटा करके एक बनिया को दे दिए हैं, वो भी जो अनपढ़ हमारा पढ़ा लिखा नहीं है। वो आप पूछ के देखिए कि कोई आदमी, किसी व्यक्ति से पूछिए, एक छोटा बच्चा से भी पूछिए, बड़ा बुजुर्ग आदमी से भी पूछिए कि वो संजय गुप्ता को पहचानता है? आज तक कभी समाज का सेवा किया है? भली पार्टी में कब से हमको नहीं मालूम है, मगर क्या वो आप कोई भी सेवा किया है आज तक? किसी गरीब को, किसी अमीर को, या फिर बीच वाले लोग को, बीच के तबके के लोग को किसका मदद किया है? वो उसको कोई पहचानता नहीं है। नया चेहरा है, कोई पहचानता तो बताइए। लेकिन आप लोग बीजेपी के होके जनसुराज के कैंडिडेट, जनसुराज को नहीं, केसी सिन्हा को मदद कर रहे हैं हम लोग, एकदम केसी सिन्हा पर लगे। फायदा तो जनसुराज को होगा ना। तो किसी को, हमको चाहिए कास्ट कैंडिडेट यहाँ। बस भाजपा को बताना है कि आपको अगले बार से 20 सीट देना होगा। हम ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं, इसको हरा करके। लेकिन बीजेपी के जितने नेता हैं कास्ट समाज के, आप ही के समाज के हैं, चाहे ऋतुराज सिन्हा हो, रविशंकर प्रसाद हो, नितिन नवीन, वो तो प्रचार कर रहे हैं संजय गुप्ता। तो आप नहीं जानते हैं कि कास्ट लोग उनका बहिष्कार कर रहे हैं, कास्ट तैयार नहीं हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि चौराहे चौराहे चलिए, हम लोग मुर्गा मीट कमेटी हॉल में बना के खिलाते हैं, आज छुपा के आपसे मीटिंग करते हैं। वहाँ जबरदस्त उनका विरोध हो रहा है, कोई घुसते नहीं दे रहा पूजा समिति में, किसी जगह में हाथ जोड़ रहा है। आप हमारे माननीय है, आप यहाँ से जाइए। हम लोग अब सोच लिए हैं कि केसी सिन्हा को वोट करेंगे, इसलिए अरुण कुमार सिन्हा को टिकट कट गया है। क्या नाम हुआ आपका? सितेश रमन। सितेश रमन है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सिन्हा हुआ। क्या लग रहा है आप लोग के विरोध से कोई फायदा होने वाला है कि सिर्फ वोट काटने का ही काम? सर, वोट काटने का पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी से पहले 10-12 टिकट मिलते थे। यशवंत सिन्हा हमारे थे, उनको हटा दिया, सुतोन सिन्हा को हटा दिया, जयंत सिन्हा को हटा दिया, शिवनाथ वर्मा को हटा दिया, अरुण सिन्हा को काट दिया, रविशंकर जी को मंत्रिमंडल से हटा दिया। तो अब हम लोग अब नहीं विरोध करेंगे तब कब विरोध करेंगे? क्या लग रहा है जातीय जनगणना जो हुआ है उसका असर दिख रहा है? नहीं, जातीय जनगणना हुआ है, उसका असर वो भारतीय जनता पार्टी नहीं। यहाँ तो बनिया का वोट 9,000 है, तो कहाँ जातीय गणना पर वो कुम्हरार में तो बनिया को वोट टिकट दे दिया। यहाँ तो उसकी आबादी 9,000 है और कायस्थों की आबादी 1,09,000 है, तो यहाँ तो मिलना चाहिए कायस्थ को। और अभी तक यहाँ से शैलेंद्र श्रीवास्तव और कायस्थ हैं, महामाया बाबू रहे हैं। आप भी बीजेपी के वर्कर हैं? हम बीजेपी के नहीं हैं, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, हम यहाँ पर हम स्वयंसेवक हैं। और मैं जब नितिन नवीन के फादर जो थे ना, नवीन सिन्हा, उनका मैं कार्यालय प्रभारी रह चुका हूँ। यहाँ सुशील मोदी का मैं कार्यालय प्रभारी रह चुका हूँ। तो आपको नहीं लगता है केसी सिन्हा के समर्थन में आप लोग जाइएगा तो आप अपने पार्टी से ही आप लोग? नहीं, पार्टी को इस बार बताना है कि पूरे बिहार से 15 से 20 सीट उन्होंने लूज करेंगे इस बार, तब उनको अनुभव होगा कि कायस्थ की चोट कितनी भयानक होती है। चूंकि कांग्रेस ने ऐसे ही किया था और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी ये सोच समझ के यहाँ से जानबूझ के टिकट काटा है। और रविशंकर, जहां तक आप रविशंकर जी की बात बता रहे हैं, नितिन नवीन की,
अभी तो मीडिया पर है, नहीं तो हम उनका कॉल रिकॉर्ड दिखा देंगे। रविशंकर जी ही कर रहे हैं कि आप लोग के विरोध करने से पार्टी में मेरा कद बढ़ गया और हो सकता है कि 14 तारीख के बाद हमको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए आप लोग के विरोध के कारण। और नितिन नवीन कह रहा है कि अभी जो इसके बाद हमको और 2-3 डिपार्टमेंट हमको मिल जाएगी कायस्थों के पटना में विरोध करने के कारण। और ये विरोध करने के कारण अगले बार से 15 से 20 सीट मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी को कायस्थों को टिकट देना पड़ेगा पूरे बिहार में। चलिए बताइए। जो बच्चा दूध नहीं मांगता है, रोता नहीं है, उसको नहीं ना मिलता है। तो आप हम लोग जान गए हैं कि चिल्लाएंगे, रोएंगे, हल्ला करेंगे, बर्तन पटकेंगे, तभी हम लोग को खाना मिलेगा। इसलिए अवर हल्ला कर रहे हैं, हल्ला करेंगे। तो ये लोग हल्ला कर रहे हैं अपने समाज को लेकर। आपको लग रहा है आप लोग के विरोध से कुछ फायदा होने वाला? देखिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसलिए हम लोग का जो कायस्थ समाज है इसको बीजेपी हमेशा साइलेंट वोटर समझती थी। और साइलेंट इसलिए थे क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति शांत रहते हैं। लेकिन इस बार उसने कायस्थों की अस्मिता पर चोट डाली है। कुम्हरार में जो उसने प्रतिनिधि को बदल डाला, कायस्थ प्रतिनिधि को, इसका करारा जवाब उसको 14 तारीख को मिलेगा। ये तो पटना साहिब में भी हुआ। जो यादव थे, नंद किशोर यादव, उनको हटाकर उनको हटाया गया है। उनका एज फैक्टर के कारण हटाया गया है। 70 प्लस में जो चले गए हैं वो बीजेपी। अरुण सिन्हा की तो काफी उम्र हो गई। देखिए, उम्र हो गई, लेकिन वो एक ऐसा चेहरा था कि बिल्कुल बेदाग, 5 बार 6 बार के हमारे विधायक हैं, बिल्कुल बेदाग चेहरा, और हमेशा एक रिकॉर्ड वोट से जीतते आए हैं। और चूंकि जो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है वो कायस्थ बहुल क्षेत्र है, हमारा 1 लाख यहाँ वोटर हम लोग यहाँ पे हैं, और हम लोग 67,000 68,000 वोट पोल होती है हमारा, और यहाँ तो जीते 55,000 से हो जाती है। जातीय गणना में तो बहुत कम दिखा रहे हैं। देखिए, जातीय जन बिहार सरकार का रिकॉर्ड आप खोल लीजिए, बिहार सरकार का रिकॉर्ड है यहाँ 1,07,000 जो हमारा जो यहाँ का रिकॉर्ड है। तो आप कैसे कर सकते हैं? जातीय जनगणना के भी नंबर 1 पर हैं, कुम्हरार विधानसभा में वोटर में भी नंबर 1 पे हैं, और जिताने में भी नंबर 1 पर ही रहेंगे, क्योंकि पूरा कायस्थ समाज पूरा गोलबंद हो चुका है। जितना भी यहाँ का कुम्हरार का जो परिसीमन है, आप राजेंद्र से लेके गाय घाट तक हम लोग ने मोहल्ले चौराहे जाकर के हम लोग मिला है। जितना ही चित्रगुप्त पूजा समिति है, चूंकि मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पटना जिला का अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए सारे कायस्थों से हमारी बातचीत भी होती है, फोन से ही बात होती है। और मोहल्ले जो हम लोग घूम रहे हैं उसमें कायस्थ जाति के साथ साथ हर जाति के लोग इस बार केसी सिन्हा को रिकॉर्ड वोट से जिताने की बात कर रहे हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद, अरुण सिन्हा और नितिन नवीन तो संजय गुप्ता के फेवर में प्रचार। देखिए, वो अपनी पार्टी की प्रचार कर रहे हैं, वो संजय गुप्ता की प्रचार नहीं कर रहे हैं। उनका कोई असर उनका मजबूरी है। जब नितिन नवीन जीते थे और उनको कोई मंत्रालय नहीं मिला था, तो ये कायस्थों का ही था कि हम लोगों ने आवाज उठाया था, तब उनको मंत्री पद मिला था। इसलिए उनको जो मंत्री पद मिला है उनको वो कायस्थों के वोट के अनुकंपा पर मिला है। ये उनको याद रखना होगा नितिन नवीन को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। अजीत कुमार है। क्या नाम है सर आपका? सुशील चौबे। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का ये लोग विरोध करें इनका असर होगा कुछ? बहुत असर हो रहा है, बहुत ज्यादा असर हो रहा है, असर पड़ रहा है। अब पड़ेगा भी। केसी सिन्हा के समर्थन में लोग हैं। सब पूरा कुम्हरार के जनता जो है केसी सिन्हा है। आप बताइएगा, क्या नाम हुआ आपका? आनंद कुमार नाम हुआ। आनंद कुमार नाम हुआ। क्या लग रहा है आप लोग केसी सिन्हा के समर्थन में हैं? के कोर वोटर थे, लेकिन इस बार मोह भंग हो गया क्योंकि हम लोग से जात के वोट नहीं दिया गया। जो इस बार आप लोग का मुद्दा विकास नहीं जात है। विकास तो है ही, हम लोग बीजेपी के साथ है, मोदी जी को फिर जिताएंगे, सांसद को फिर जिताएंगे। लेकिन विधायक को तो हराने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। हाँ, विधायक को हराने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल। संजय गुप्ता को कोई जानता ही नहीं है। किसी भी बड़ा बुजुर्ग पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछ लीजिए संजय गुप्ता कौन है, कोई नहीं जानता है। अरुण कुमार सिन्हा हमारे बीच में। आखिर कुछ सोचकर ही ना बीजेपी ने टिकट दिया होगा। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता को सोच कर दिया है, और हमारे जात को अनदेखा किया है बीजेपी ने। लेकिन इस बार हम लोग दिखाएंगे, अपने वोट के चोट से दिखाए, उनको लगेगा कि हाँ, ये कुम्हरार की जनता को हम लोग। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रदीप कुमार सिन्हा मेरा नाम। प्रदीप कुमार सिन्हा हुआ। तो क्या इस बार वोट जात देकर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कुम्हरार में जो है कायस्थ बहुमूल्य सीट है, इसलिए यहाँ कायस्थ को नहीं दिया गया। बीजेपी आंख बंद किए हैं, वो बहुत गलत किए हैं। इसी के चलते मोदी जी को रोड शो करना पड़ रहा है कुम्हरार के चलते। वो तो लोकसभा में भी उन्होंने किया। जी नहीं, अभी जो कर रहे हैं, अभी करने क्या जरूरत था उनको लोग रोड शो करना? पश्चिम में काहे न उधर कर रहे हैं, दानापुर कर रहे हैं, या जहाँ उनका वो काहे न कर रहे हैं। पटना में मैंने ये नाला रोड क्यों चुने, कुम्हरार क्यों चुने? दूसरे जगह तो चुन सकते थे। इसलिए इस बार पूरे कायस्थ एक साथ है, और केसी सिन्हा जी को वोट बहुमत पूरा ये से जिताएंगे।
और आपका बीजेपी तीसरा या चौथा स्थान पर रहेगा। चलिए, तो ये थे कुम्हरार विधानसभा के कास महासभा के अध्यक्ष भी हैं और इस बार इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार वोट ये जात के नाम पर करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अरुण सिन्हा का टिकट काटा और संजय गुप्ता को दिया है, इसीलिए इस बार ये लोग जात को देखकर वोट करेंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।